तो दोस्तों देखो, आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में ये कौन सा फ्रेज यूज हुआ है, ऑन द हील्स ऑफ। इसके ऊपर बेस्ड मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन बनाया है। द इकोनॉमिक क्राइसिस केम ऑन द हील्स ऑफ। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। आप ये तभी कर सकते हो अगर आपको इस फ्रेज ऑन द हील्स ऑफ का मीनिंग पता हो। तो वीडियो पॉज करके सोचो क्या आंसर होगा। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। Something happens immediately after something else, ये मीनिंग होता है ऑन द हील्स ऑफ का। जब भी आपको ऐसे बोलना हो कि एक चीज दूसरी के डायरेक्ट बाद होती है, तब आपको इसका यूज करना है। देखो मैं आपको एग्जाम्पल सेंटेंसेस के थ्रू समझाता हूँ। घोटाले के तुरंत बाद एक नई नीति लाई गई। तो पहले घोटाला हुआ, उसके बाद में एक नई नीति लाई गई। अ न्यू पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द हील्स ऑफ द स्कैंडल। स्कैंडल के बाद हुआ, पहले स्कैंडल हुआ था, देन ऑन द हील्स ऑफ इट अ न्यू पॉलिसी was introduced. जनता के विरोध के तुरंत बाद इस्तीफा आया। The resignation came on the heels of public protests. पब्लिक ने प्रोटेस्ट किए बहुत सारे, उसके बाद रेजिग्नेशन आया किसी महत्वपूर्ण, किसी पर्सन का, किसी लीडर का। घटते मुनाफे के कारण कंपनी ने कर्मचारियों को निकाल दिया। The company laid off workers in the wake of falling profits. अच्छा, यहाँ पर मैंने आपके लिए ये सेंटेंस भी बना दिया क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ इन द वेक ऑफ का भी मीनिंग ये सिमिलर है ऑन द हील्स ऑफ के। इन द वेक ऑफ का मतलब होता है एक चीज किसी दूसरी चीज के वजह से होती है। बस डिफरेंस ये है इन दोनों में कि ऑन द हील्स ऑफ टाइम की बात करता है, टाइम बेस्ड होता है कि पहले ये हुआ उसके बाद ये हुआ, ये बताता है ऑन द हील्स ऑफ। और इन द वेक ऑफ ये इम्पैक्ट बेस्ड होता है, ये ऐसे बताता है एक चीज के कारण दूसरी चीज हुई। तो कंपनी ने वर्कर्स को ले ऑफ कर दिया, मतलब नौकरी से निकाल दिया क्योंकि प्रॉफिट्स फॉल कर रहे थे। सो इन द वेक ऑफ फॉलिंग प्रॉफिट्स द कंपनी लेड ऑफ वर्कर्स। बम की धमकी के बाद हर जगह डर फैल गया। तो किसी ने बोला कि बॉम्ब फूटेगा, तो उसके थ्रेट की वजह से देयर वाज वाइड स्प्रेड पैनिक इन द वेक ऑफ द बॉम्ब थ्रेट। जो बॉम्ब का थ्रेट आया था उसके वेक ऑफ में वाइड स्प्रेड पैनिक हो गया। तो ये है इन द वेक ऑफ। इफ समथिंग हैपेंस ऑन द हील्स ऑफ समथिंग एल्स, मतलब ये चीज दूसरी चीज के बाद में होती है। अब देखो, क्या हम बोल सकते हैं कि एक मेजर फेस्टिवल के बाद एक इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। फेस्टिवल पे तो लोग खर्च करते हैं, इकोनॉमी नीचे थोड़ी जाती है। स्टॉक मार्केट के बूम के बाद आ सकता है क्या इकोनॉमिक क्राइसिस, मतलब आर्थिक संकट? नहीं आ सकता। स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है तो थोड़ी आएगा। एक मूवी के रिलीज के बाद भी नहीं आ सकता। लोग टिकटें खरीदते हैं, पैसा आता है मार्केट में और ज्यादा लोग खर्च करते हैं। लेकिन एक ग्लोबल पेंडेमिक के बाद इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता है। द इकोनॉमिक क्राइसिस केम ऑन द हील्स ऑफ अ ग्लोबल पेंडेमिक। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो गया थर्ड। इसी तरह अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।